अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। इमरान खान का इतना वो भूत सवार हुआ है। बिल्कुल, अनवार की देख ले, लोग अपना नाम भूलना शुरू हो गए। ये इमरान खान का क्रेडिट है, ये उनकी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि मेरे ज़हन में जो स्टोरी चल रही थी वो भी इमरान खान की चल रही थी। तो वाकई इमरान खान को जादू है, वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि बहुत ज्यादा खुशगवार हो चुका है। रात को बारिश हुई है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिससे मौसम सब कुछ बदल गया है। ग्रीनरी, सुबह ऑफिस के लिए जब मैं निकली अनवार, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और जो मंजर था बाहर का वो बड़ा ही खूबसूरत था। पौधे दरख्त जो थे वो धुले हुए थे। फॉर्चुनेटली जो मौसम है वो तो प्लेजेंट हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली जो सियासी वेदर है, सियासी मौसम है, वो मजीद गर्म होता चला जा रहा है एवरी डे। अच्छा, एक अच्छी चीज ये होगी अनवार इस बारिश के होने के बाद के जो वायरसेस वगैरह थे हवा में, फिजा में, वो थोड़ा सा अब लग रहा है कि जो बच्चे, मेरे भी दोनों बच्चे बीमार थे, सफर कर रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलीफ मिलेगा बच्चों को। नजला, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम जो हर जगह से आ रही थी, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन इसके बाद ये मत भूलिए कि ये मौसम ऐसे ही रहेगा, आगे बहुत गर्मी पड़ने वाली है, प्लस रमजान की भी तैयारी हो रही है, बच्चों को भी स्प्रिंग सीजन का अब ऑफ हो चुका है, तो बहुत सारी हैपनिंग हो रही है हर तरफ। गर्मी जिस तरह से बताया जा रहा है नबिया कि बहुत ज्यादा पड़ेगी, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग भी उतनी ही ज्यादा होनी है और बिल बहुत आएगा। हमने बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि जो 18 लाख सार्फिन हैं वो इस साल बढ़ चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो एक बहुत ज्यादा जो बर्डन है वो भी पड़ने वाला है। मौसम खुशगवार हुआ तो उसके बाद हमने देखा जो PSL फाइनल की डेट थी वो भी चेंज हुई, और ये कहा जा रहा है कि कल फाइनल होगा। और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर जो मैच हुआ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। यस, पेशावर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मात दे दिया मुल्तान सुल्तान के साथ। कल के फाइनल में कौन जाएगा ये देखना बाकी है। कल इमरान खान साहब के हवाले से भी एक अहम दिन है, सियासत में भी अहम दिन होगा, PSL के हवाले से भी, तो कल भी बहुत सारी हैपनिंग होने वाली है। आई होप सो कि जो कुछ भी हो वो पीसफुली ही हो और अमन तरीके से ही हो। दो कि जो जमान पाक की सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि वहां पे जो रात का अनवार समा होता है, किस तरीके से कैंप्स लगे हुए हैं, कीमे वाले नान चल रहे हैं, और एक लग रहा है कि माहौल बना हुआ है। बहरहाल इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। खातून जज धमकी केस में वारंट मुअत्तल, तोशाखाना केस में बरकरार। लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल, इमरान खान अपने हकूक खो चुके हैं, तफसीली फैसला। आज जमान पार्क में ऑपरेशन या अदालती हुक्म पर सरेंडर, अब क्या होगा। 212 मीटर ऊंचे हेलीपैड पर जहाज की खतरनाक तरीन लैंडिंग। और 21 ममालिक से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने वाला ब्राजीलियन खानदान भी होगा आज के शो का हिस्सा। ये हुकूमत की नाअहली थी या फिर इमरान खान की गिरफ्तारी से बचने की कामयाब कोशिश, जिस कोशिश के तहत पुलिस पर पत्थर के साथ पेट्रोल बम भी फेंके गए, इमरान को नुकसान पहुंचाया गया। मॉल रोड पर हमने देखा कि फैंसी लाइट्स तोड़ी गई, वाटर कैनन को आग लगा दी गई, ट्रैफिक वार्डन्स की मोटरसाइकिलें जला दी गई। हमारे नुमाइंदगान वहां पर मौजूद थे, हमें अपडेट करते रहे हैं। जब जलाओ घिराव और तोड़फोड़ ज्यादा हुई तो फिर पुलिस को पीछे हटना बिल्कुल। और जिस तरह के अभी टॉप स्टोरी से पहले जिक्र किया कि रात को तो एक बड़ा समा होता है, हम देखते हैं जमान पार्क में जैसे ही सुबह होती है, वक्त गुजरता है, तो पुलिस और जो PTI के कारकुनान है वो आमने सामने आ जाते हैं, कशीदा सूरत हाल बन जाती है। इस वक्त जमान पार्क में क्या सिचुएशन है, हमारे न्यूज रिपोर्टर अहमद हसन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। गुड मॉर्निंग अहमद, एग्जैक्टली बताइएगा आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं, सिचुएशन यहां पर क्या है, कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त यहां पर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूं कि लाहौर का मौसम जो है वो तो खुशगवार हो गया है, लेकिन अगर सियासी मौसम के हवाले से बात की जाए तो वो ताहाल जो है वो कशीदा है। इस वक्त मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ और इस गेट को जो है वो मीडिया गेट कहा जाता है। यहाँ पर जो है कारकुनान बारिश के बावजूद डटे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कारकुनान की है। इस वक्त मैं बता चलूँ कि यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं। सुबह नाश्ता किया जा रहा था क्योंकि आज मौसम भी खुशगवार है, तो कारकुनान भी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारा दिन कल रात भी और उससे पिछले दिन भी जो थे कारकुनान और पुलिस के
दरमियान जो लड़ाई झगड़ा होता रहा, जो यहाँ पर तसादुम होता रहा, कारकुनान भी थके हुए थे। तो आज मौसम खुशगवार है, कारकुनान मौजूद ज़रूर है, ताहम उतनी कशीदगी नहीं है। और हम आपको बता चलें कि माल रोड हो या गड़ी शाहू का इलाका हो, तमाम जगह से जो है कंटेनर्स हटा के अब बैरियर्स लगा दिए गए हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद है वहाँ पर। ताहम अभी सूरत हाल ऐसी लग रही है कि पुलिस जो है वो कोई भी यहाँ पर आकर कोई भी सियासी अमल नहीं करना चाह रही, या यहाँ से कारकुनान को हटाने के लिए पुलिस कोई भी ऑपरेशन करने के मूड में जो है वो इस टाइम नहीं लग रही। जी ठीक है अहमद, ये बताएगा क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से दोबारा से मोर्चाबंदी की जा रही है, अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटजी होगी अब इनकी? जी बिल्कुल, मैं बता चलूँ कि हम यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा हमें यहाँ पे हो गया है कवरेज करते हुए। जो ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा, स्वात, मालाकंड, इन इलाकों से आए हैं। और ये कारकुनान जो है बड़े मुनज़्ज़म दिखाई दे रहे हैं। इनके पास पुलिस के साथ मुकाबला करने के लिए जो है यहाँ पे चीज़ें भी मौजूद हैं। यहाँ पे आपको अगर मेरा कैमरामैन खुरम दिखाए तो ग्लासेस हैं, इसके साथ मास्क हैं। इसके अलावा अगर पुलिस शेलिंग करती है तो उससे भी निपटने के लिए कारकुनान तैयार है। और इनका यही कहना है कि जो मर्जी यहाँ पर इमरान खान को अगर गिरफ्तार करने पुलिस आती है तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी। और हमने वाकई ये देखी है कि जो ये कारकुनान है ये बहुत मुनज़्ज़म है। इनके पास डंडे हैं, इनके पास बंटे हैं, गुलेले हैं, जिससे ये कहते हैं कि हम जो है वो डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है अहमद, ये भी बताएगा पुलिस अभी आपको कितनी बड़ी तादाद में नजर आ रही है यहाँ पर? जी मैं आपको बता चलूँ, अगर पुलिस के हवाले से बात की जाए, लाहौर हाई कोर्ट का जो कल का हुक्म आया था उसमें ये कहा गया था कि अभी किसी भी ऑपरेशन से जो है ज़मान पार्क में करने से रोका जाए। पुलिस के हवाले से अगर बात करें तो पुलिस का ये कहना है कि जिन लोगों ने यहाँ पर पुलिस के साथ जो लड़ाई झगड़ा किया था और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था, आज पुलिस जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने जा रही है। और नादरा को ये कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, आइडेंटिफाई कर जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अगर ज़मान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस के हवाले से बात करें तो एहलकार जरूर मौजूद हैं ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, ताहम इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि जिससे ऑपरेशन किया जा सके, क्योंकि कारकुनान जो हैं अब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ये मुनज़्ज़म है। तो अगर पुलिस के हवाले से बात करें तो पुलिस जो है वो इतनी बड़ी तादाद में अभी ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद नहीं है। जी ठीक है। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा, हम कई दिनों से देख रहे हैं ज़मान पार्क के इस एरिया में जो आसपास के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, तलबा को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं खुद अपनी बेटी को भी स्कूल गुज़श्ता कई दिनों से नहीं भेज रही हूँ क्योंकि सिचुएशन किसी भी तरह से हो जाती है। ट्रैफिक जाम के मसाइल हम देख रहे हैं, ऑल्टरनेट रूट जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो एक मरतबा बताइएगा, ऑल्टरनेट रास्ता कौन सा यहाँ से निकलता है जिन लोगों ने अपने दफातर जाना है या अपने कामों पर जाना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँ कि 2 दिन जब यहाँ पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम था, तब यहाँ पर मसला ज़रूर था। जो इर्द गिर्द के इलाके थे, स्कूल थे, तमाम को बंद किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से हैवी शेलिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से जो था माहौल जो था वो आलूदा था। ताहम मैं अब आपको बता चलूँ कि इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और मेरे सामने जो है किनाल रोड को जो है वो रास्ता खुला हुआ है। इसके साथ ही गड़ी शाहू से और धर्मपुरा से जो लोग आ रहे हैं वो भी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो है रास्ते की मुश्किलात नहीं है। ताहम अगर पुलिस अगर बंद करती है तो मैं आपको बता चलूं कि मुस्लिम टाउन का जो इलाका है वहां से आप जा सकते हैं, या आप जो है जेल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो है पुलिस ने बैरियर्स लगाए हुए और अगर वो चाहेंगे तो किसी भी टाइम जो है इस रोड को ब्लॉक कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद हसन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे ज़मान पार्क से। इस वक्त है उससे अनवार हमें अपडेट कर रहे थे। पुलिस के जो अभी आला हुकाम है वो अभी इस वक्त नहीं पहुंचे हैं। माहौल थोड़ा सा ठंडा है। लाहौर की अदालत से भी खान साहब को रिलीफ मिल चुका है। दूसरी जानिब खान साहब ने जो बड़ा ऐलान किया है कि वो अदालत पहुंचेंगे। लेट्स सी कि अब वो क्या होता है, सरेंडर करेंगे या क्या सिलसिला पूरा होगा। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन के ऊपर एनालिसिस लेंगे। 2 नामवर सहाफ़ी आज हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब। मीर साहब, पहले मैं आपसे पूछूंगी और मेरा सवाल ये है, मिसाल बाहर की नहीं मैं लूंगी आपसे क्योंकि हम अभी भी बहुत पीछे हैं बहुत सारी मामलात में। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी तहरीक की हमें मिसाल मिलती है माजी में कि कोई लीडर जो इस तरह से उसको सामना हो इन हालात का और उसके लिए बच्चे भी निकले हों, खवातीन भी निकली हों, ज़ईफ लोग भी निकले हों और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग निकले हों, ऐसी मिसाल हमें मिलती है? बड़ी जी मिलती हैं। मार्कोस है, इमेल्डा मार्कोस, जब वो गई थी फिर वो वापस आई थी, उसका था। फिर अर्जेंटीना में आपने देखा है कि एक मूवमेंट चली थी। तो मैंने इसलिए पूछा था कि पाकिस्तान में हमें मिलती है ऐसी? जी नहीं, पाकिस्तान में ये अनप्रेसिडेंटेड है। देखें, अभी तो मैच शुरू हो गया, टॉस तो हो गया हुआ है जी, और ऑफ कोर्स इस वक्त 80 for 2 है ना, 2 ही इनके हलाक हुए हैं अभी जी, 2। हाँ जी, इस वक्त 80 for 2 है पीटीआई के।
तो अब आगे देखें कितने रिटायर्ड हर्ट हैं इसके अंदर, इनके जो कारकुन हैं। सो ये मैच कंटिन्यूड है, उधर से बाउंसर्स आ रहे हैं और वो बाउंसर्स भेज रहे हैं अपने गन्स के साथ, शेल्स के साथ। मुझे तो लगता है वो इमरान ने जैसा स्टेटमेंट दी है कि ये ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये एक सिचुएशन शेलिंग की जा रही है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये पुलिस हमारी पुलिस है, ये हमारे मुहाफिज है। इनकी एक एक पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कानून के दायरे में आप जो मर्जी करें, अपने एम्बेट से बाहर ना करें। मैंने देखा है एक वो पुलिस वाले ने गन उठाई हुई है एक औरत के ऊपर इस तरह। आई मीन दैट वाज अ शेमफुल फिगर। मेरा अल जजीरा ने दे वांटेड, अब मैं क्या व्यूज दूं? अच्छा सर, उस तस्वीर के ऊपर भी काफ़ी, अब मैं पूछना चाहूँगी आबिद साहब से भी कि वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सामने आया कि वो पाकिस्तान की तस्वीर नहीं थी। वो गालिबन तस्वीर मैंने भी कल देखी है, लेकिन उसके ऊपर एक आर्टिकल और फिर पिक्चर और डेट के साथ शेयर हुआ। गालिबन वो शायद अफगानिस्तान की थी या किसी और जगह की वो पिक्चर थी। तो ये भी डिबेट सोशल मीडिया पर चल रही है और उसको रीट्वीट भी किया गया इमरान खान की जानिब से और PTI की जो एक खातून रहनुमा है उनकी जानिब से वो शेयर की गई। फिर इमरान खान ने उनको, देखें बात सुने, वेदर इट इज अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, जर्मनी, जो मर्जी, हम यहाँ कंडेम नहीं करते इंडियन पुलिस को जी कि वो क्या कर रहे हैं निहत्ते शहरियों के साथ। हर बंदा पाकिस्तान में खड़ा हो जाता है। तो अगर आपके साथ यहाँ होगा तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ। इट इज नॉट पाकिस्तान पुलिस, हम इंटरनेशनली और ग्लोबल बात करते हैं। पुलिस पूरी दुनिया के अंदर मुहाफिज होती है, उसका ये कोई काम नहीं है कि उसने मारना है, शेलिंग करना है। क्या मिलेगा? मीर साहब, दोनों रुख देखते हैं पिक्चर्स के। अगर पुलिस वहां पर पहुंची है तो अदालती अहकामात पर पहुंची है। अगर पुलिस को वहां से रेजिस्ट किया जा रहा है तो पुलिस के पास आप क्या समझते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि पुलिस तो निहत्ती है, पुलिस के पास असलाह मौजूद नहीं है, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। अगर पुलिस का तो काम है अदालती अहकामात को अमलदारी कराना, लेकिन अगर पुलिस को रेजिस्ट किया जाता है, और अब जो एक सूरत हाल हमने वहां पर बहुत ज्यादा खराब देखी वो ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पुलिस अफसरान थे वो वहां पर मौजूद थे, पुलिस एहलकार, उन्होंने बंदूकें तानी इस्लामाबाद पुलिस पर, लाहौर पुलिस पर। इस तरह की सिचुएशन में आपको लगता है कि पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हुई? देखें, अल्लाह ना करे, एक तो जो भी प्रोटेस्टर होता है उसको कानून के बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पुलिस को मारोगे, आप अपने आप को गोली मार रहे हो, अपने स्टेट को गोली मार रहे हो। स्टेट आप पे वो करती है, तशद्दुद करती है, तो तशद्दुद फिर आप अपने लोगों पे हो रहा है। तो ये दोनों साइड्स को हमने देखना है। ठीक है, प्रोटेस्ट करो, दबा के करो, लेकिन कानूनी तौर पर। आबिद साहब, आपका जो तज्जिया है वो पीजे मीर साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा या आप भी यही राय रखते हैं? क्योंकि जिस तरह तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, हमने देखा कि बहुत सारे पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। फिर राना सनाउल्लाह साहब की जो कल की स्टेटमेंट आई, वो कह रहे हैं कि अभी तो हम बहुत ज्यादा बैकफुट पर चल रहे हैं, बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, अगर खान साहब गिरफ्तारी नहीं देंगे तो फिर हम और सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में दो वाक़यात ऐसे हैं जब हमें इस तरह की तहरीकें देखने को मिली। एक कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी 77 में, अगरचे उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था इसलिए आपको इस तरह का मेला नजर नहीं आया, लेकिन उस वक्त भी बहुत पुरजोशियत थी भट्टो साहब के मुखालफत में, और उस वक्त की कौमी इत्तेहाद के लीडर जो है इसी तरीके से एक जज्बाती पॉलिटिक्स जो है भट्टो मुखालफत की कॉन्टेक्स्ट में नजर आती थी। दूसरा हमें मौका मिला जिस वक्त MRD की तहरीक चली, उसका हमें सिंध के अंदर बहुत रिएक्शन नजर आया। उसमें बच्चों ने, औरतों ने, नौजवानों ने बड़ा अपने आप को सेक्रीफाइस किया भट्टो साहब के हमायत में। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है, इमरान खान की गिरफ्तारी का जो वारंट था वो 18 तारीख को पेश करना था। ये 14 तारीख की दोपहर को जमान पार्क पे हमला करने की क्या जरूरत थी? सलमान साहब, कॉन्फ्लिक्ट हम कुछ देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 13 तारीख को जो था नोटिस, 13 को तो वो पेश नहीं हुए ना। जी। तो 13 को जब पेश नहीं हुए तो अदालत ने फिर ये कहा कि 18 तारीख को उनको पेश किया जाए गिरफ्तार करके। अब एक शख्स को 18 तारीख को पेश करना है, और ये गिरफ्तारी नहीं है, जरा में रखिएगा, ये इस तरह से कि इनकी अदालत में पेशी को यकीनी बनाना है। अच्छा, इसका जवाब भी इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो पहले 3 दिन पहले आए हैं ये क्या करना चाहते थे? ये वो करना चाहते थे जो आजम स्वाति के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले उनको लेके गिरफ्तार करके 18 तारीख तक अपनी तहवील में रखने का कोई मकसद नहीं था। किसी अदालत ने नहीं कहा कि आपने उनको 4 दिन के लिए तहवील में रखें और फिर उसको 18 को पेश करें। उनको 18 को यकीनी बनाना था, एक बात। फिर जिस वक्त वो अंडरटेकिंग दे चुके हैं अपने वकील के जरिए और कहा कि वो हर सूरत में 18 तारीख को पेश होंगे,
तो फिर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो हर सूरत में गिरफ्तार करना है जी। अच्छा, अब आप गिरफ्तार करने आ गए हैं, ठीक है, इमरान खान साहब को गिरफ्तारी पेश करनी चाहिए, मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अंदाज इख्तियार किया जा रहा है, चाहे पीटीआई की तरफ से और चाहे हुकूमत की तरफ से, आप दोनों तरफ से देखें कि किसमें शिद्दत पसंदी कितनी है। वो कहते हैं कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देना जी, ये कहते हैं हमने हर सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार। अपनी समझते हैं कि इन तमाम हालात के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही, अगर इमरान खान खुद 13 तारीख को पेश हो जाते तो वो तो नहीं हुए भाई, लेकिन जब वो 13 तारीख को पेश नहीं हुए तो फिर एक वारंट आ गया ना जी, वारंट आया 18 तारीख का। हाँ जी, तो उनको 18 को, आपने 17 को उनको लेना था, 18 को सुबह पकड़ना था। आप 13 की शाम को ही वहां से निकले और हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से माशाल्लाह निकले और लाहौर पहुंच गए। किसके हुक्म पे चले आप? किसने ये हुक्म दिया था कि फौरी तौर पर उनको अरेस्ट करना है? 18 तारीख को तो उनको पेश करना था जी। तो ये 4 दिन पहले उनको कहां मेहमान बनाना आपने भाई, कहां रखना था आपने? और फिर वही खौफ जिसका आप बात कर रही हैं इमरान खान के जहन में आ गया। दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ जो बात अभी पीजे मीर ने भी की, पुलिस का सियासी इस्तेमाल हर दौर में हमने देखा है जी, बिल्कुल। और हर इमरान खान जब आए थे ना, उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस को गैर सियासी करूंगा, नहीं कर सके ना वो। हमारे यहाँ कोई भी हुक्मरान हो, अब पुलिस को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब आप जाइए जरा पुलिस वालों से इंटरव्यू करना शुरू कर dीजिए, वो कहेंगे हमें किस मुसीबत में डाल दिया यार, बिल्कुल, हमें तो एक ऑर्डर के तौर पे चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि आप पुलिस का जब सियासी इस्तेमाल करेंगे, वजीर दाखिला बैठ के खुद कह रहा है पुलिस के साथ, तो फिर इसका मतलब है फिर पुलिस के साथ जो कुछ होगा और उसका जो रिएक्शन आएगा वो भी हमें। और आप देखिए रेंजर्स को बुलाना, इस गिरफ्तारी के ऊपर रेंजर्स को तलब करना, वो खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे जो स्टेटमेंट आ रही है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, या वो कह रहे हैं कि ये टोटली सूबाई एडवाइस तो होती है, जो वफाकी हुकूमत है वो एडवाइस तो करती है, पूरे मामला जो तय पाए जाने उस हवाले से आपस में कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन ये सूबाई गवर्नमेंट के अंडर पूरा एक ऑपरेशन आ रहा है। ऑन द अदर साइड जो इमरान खान है वो इस पूरी सिचुएशन का ब्लेम कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। अच्छा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ब्रेक का अनवार कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। इमरान खान की गिरफ्तारी मुअम्मा बन चुकी है, जिस पर ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे। अपने एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शो में, उनसे एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे। मीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो रिजर्वेशंस इमरान खान रख रहे हैं अपने कत्ल के हवाले से, कि उन पर दोबारा भी अटैक हो सकता है, और पहले एक बार हो चुका है जिसमें खुशनसीबी है उनकी कि वो बचे हैं और अल्लाह ने उन्हें बचाया है। आपको क्या लगता है इस तरह के रिजर्वेशंस पहले मरीम नवाज शरीफ के हवाले से भी रखती रही हैं कि उन्हें एश्योरिटी दी जाए तभी वो लंदन से वापस आएंगे? तो नवाज शरीफ अगर ये बातें कर रहे थे, वो अगर दुरुस्त थे, तो क्या आज खान साहब भी तो दुरुस्त हैं? देखें, इनको किसी न किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी है। अब मुसीबत ये है कि हम सिक्योरिटी को पाकिस्तान में सीरियसली नहीं लेते। मैंने शायद आपके शो में पहले कहा कि जनरल नदीम ताज, जनरल नुसरत नईम DGC थे, वो DG थे, इन्होंने एक दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो को जाके ब्रीफिंग दी कि आप पे अटैक इमिनेंट है। इन्होंने नहीं सीरियसली लिया, नहीं सीरियसली लिया, और ये जलसा किया लियाकत बाग में। रेस्ट आपके सामने हिस्ट्री है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। मैं बेनज़ीर साहिबा के साथ वापस आया हूँ फ्रॉम दुबई, पहले लंदन, फिर उधर के बाद दुबई से हम आए। रास्ते में मैंने उनको कहा, ये बैठी हुई थी मखदूम अमीन फ़हीम के साथ विंडो पे, ये आयल पे थे, पीछे लोग बैठे हुए थे काफ़ी। तो मैंने इन्होंने मुझसे कहा कि पीजे व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन? मैं कहा जी, मुझे डॉक्टर इशरतुल इबाद अभी सुन रहे होंगे शायद, मैं कहा जी उनका पर्सनल एक मैसेज है कि कराची में बहुत बड़ा ख़तरा है, आप ना करें, आप ये करें कि जब आप उतरेंगी कराची, हेलीकॉप्टर पे आप चले जाएं उधर अलामा अपना कायद आज़म के मज़ार पे। ठीक है, ख़त्म होगी बात। एंड में टू कट इट शॉर्ट, आपने देख लें कि ड्रिग रोड पे क्या हुआ जी। वी हैव टू टेक सिक्योरिटी सीरियसली, वेदर इट इज अ फॉल्स फ्लैग, वेदर अब आपकी इंटेलिजेंस आपको बताती है कि प्लीज ये ना करें। ठीक है। और
अब फिर आप करते हैं तो आपके सामने, वो पहले आपके सामने वार्निंग थी। तो फिर रिजर्वेशन तो उनका ठीक है, जिस तरह से मोहतरमा के साथ भी हुआ और अभी आज भी हम देख रहे हैं कि उस केस का कुछ नहीं बना, वो कहीं पर स्टैंड नहीं कर रहा, तो ना कोई नाम कभी सामने आए। तो खान साहब तो फिर इस वक्त बिल्कुल अपने राइट पर है इस सिचुएशन में। फिर मुझे बताएं, क्या इमरान खान को आप मार के फिर आप कहेंगे नहीं जी ये तो वो गलती हो गई है, क्या हुआ है? फिर तो आपके जितने सिक्योरिटी हेड्स हैं, they have to be taken to task। अब ये तो फिर रियासत की जिम्मेदारी बनती है ना कि अदालती मामला है, खान साहब को फेस करना पड़े, तो वो पूरी उनको सिक्योरिटी फराहम करे, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, डायलॉग भी करे। अच्छा, डायलॉग से याद आया कि खान साहब की जो कल की ट्वीट है वो भी गर्दिश करती रही काफी, उसको भी अब खान साहब राजी हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि वो बात करने को तैयार है। तो आपको लगता है कि अब उनको वो एक कॉन्फिडेंस वो गेन कर चुके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान से पूरी आवाम निकल कर उनके लिए आई है, सो अब वो विलिंग है बात करने के लिए? और फिर कल हमने शहबाज शरीफ को भी एक अलग ही जेस्चर में देखा। देखिए, बात यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन के इजलास में पीपीके की गवर्नमेंट ने और पंजाब ने ये स्टांस लिया है कि पाकिस्तान में और 2 सूबों में सिक्योरिटी सूरत बड़ी क्रिटिकल है। और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और इमरान खान की जानों को खतरा है। ठीक, अभी हुकूमत कह रही है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं। तो ऐसी सूरत में फिर इमरान खान का वहां जाना वो भी एक क्रिटिकल सिचुएशन तो बन सकती है ना, एक बात। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर थ्रेट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी लोगों पे भी है, इमरान खान के ऊपर भी है, उनके ऊपर ज्यादा है इस वक्त। अच्छा, अब मसला ये है कि जो ट्वीट इमरान खान ने की है कि जी मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, वो हमेशा से कह रहे हैं मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात होगी इलेक्शन के ऊपर। अगर आपने इलेक्शन से हट के बात करनी है तो मैं बात नहीं करूंगा। तो आपको लगता है ये हालात वही बनाए जा रहे हैं कि इंतखाबात ना हो, जो क्योस क्रिएट किया जा रहा है? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे जो है, लगता है ऐसा है जैसे इलेक्शन उनका मूड नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं जाती तौर पे उन लोगों में से हूँ जो ये समझता हूँ कि 2 सूबों के इलेक्शन मसले का हल नहीं। ठीक, ये बिला वजह एक और नया टकराव पैदा करेगा। असूली तौर पे तो जैसे अब इमरान खान ने एक विंडो खोला है, और इसी तरह से एक विंडो अगर शहबाज शरीफ साहब ने कल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे खोला है, मुझे जाती तौर पे अगर आप मुझसे एनालिसिस लें तो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि हमें मई और जून के अंदर एक नेशनल इलेक्शन के ऊपर, आम इंतखाबात के ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए। डायलॉग होगा? डायलॉग होगा नहीं, देखिए, अगर आप ये चाहेंगे ना डायलॉग शहबाज शरीफ और इमरान खान करेंगे, ये नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा है डायलॉग सिचुएशन है। मैं दोनों से इस पर एनालिसिस लूंगी कि एक बार खान साहब जब आते हैं, खिताब करते हैं कौम से, तो वो कहते हैं कि सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है, ख्वाहिशात का इजहार है। क्या है लंदन प्लान? और फिर दूसरा जब ट्वीट करते हैं तो वो कहते हैं मैं डायलॉग के लिए राजी हूं। तो समझ में नहीं आ रहा कि डायलॉग, देखिए ना, डायलॉग तो उस वक्त होगा ना कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी इलेक्शन की तरफ जाना है, आप कहें हाँ जी हम भी इलेक्शन की तरफ चलने के लिए तैयार है, आइए बैठ के मैकेनिज्म तय करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि इलेक्शन हम ही है, तो फिर वो डायलॉग वाली बात जो है वो पीछे रह जाती है, एक बात। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त इतना डेफिसिट है इमरान खान के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, इनका इकट्ठे बैठना इतना आसान नहीं है। जब तक 2 बड़े ताकतवर प्लेयर, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, उसमें जुडिशरी भी है, ये अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, ये इलेक्शन की तरफ नहीं आने वाले। मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। इलेक्शन इनको सूट नहीं करता ना। ये सारा मसला कोई सिक्योरिटी का नहीं है, ये नई मर्दमशुमारी का नहीं है, पैसों का नहीं है, ये कोई दहशतगर्दी का नहीं है। असल मसला अगर सियासी बुनियादों पर इस वक्त हुकूमत को इलेक्शन सूट करता है, ये अगले 24 घंटे में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देते। उनको पता है कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल पोजीशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें इलेक्शन हमारे लिए एक सुसाइडर है। इस वजह से वो इलेक्शन को डिले करने के चक्कर में जा रहे हैं। लेकिन मैं एक और खतरे की बात बताऊं, एक दफा आपने ट्रेन को, जो ट्रेन की पटरी है ना, उस पे से आइन को उतारा ना, तो दोबारा चढ़ते हुए बड़ा अरसा लगेगा। आपको याद होगा जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने थे, तो फिर आपको 10 बरस लग गए थे। तो ये एडवेंचरिज्म, ये मुहिम जो ना करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर बैठ के मैकेनिज्म तय हो सकता है, वो हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर, और उसमें स्टेक होल्डर बाकी भी जुड़ जाएं, तो एक नेशनल इलेक्शन के ऊपर, अगर जनरल इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक कर लें, तो उससे काफी मसले भी हल होंगे, और अनसर्टेनिटी जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, उसको भी ब्रेक करने में सपोर्ट। ठीक है, एक आईनी राय ले लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। अव्वल तो हमारे लिए ये याद रखना भी मुश्किल होता जा रहा है कि किस मुकदमे में काबिल जमानत वारंट हैं, किस मुकदमे में नाकाबिल जमानत वारंट हैं। तकरीबन 85 के करीब केसेस खान साहब पर बन चुके हैं। अदालत के बड़े सख्त रिमार्क्स हैं तोशा खाना में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अदालत के रिमार्क्स तो बाहर सूरत, हम उस पर क्या कहें, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ वारंट है जिसकी एग्जीक्यूशन होनी है, और एग्जीक्यूशन के लिए मुल्जम ये कह रहा है कि मैं उस तारीख मुकर्रर पर हाजिर होने के लिए तैयार हूँ, अंडरटेकिंग दे रहा है।
यानी तो इसके बाद फिर कोई ऐसी बात रह नहीं जाती कि जिसके लिए आप इतना बड़ा एहतमाम करें और इतनी फोर्सेस लगाएं। और वो सुबह मैं देख रहा था कि दुनिया का महंगा तरीन वारंट इसे करार दिया गया। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है इनके पास, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं, और दूसरी तरफ इमरान खान को एक मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए। और मैं इसकी एक खास वजह आपको बताऊं कि मेरा ऑफिस बिल्कुल इसके करीब है जहां उन्होंने पेश होना है, और ये कचहरी जो है इसके अंदर इस तरह की सूरत हाल है। खास तौर पे जब उस दिन वो आए हैं तो 3 जगह वो पेश हुए, 3 अदालतों में। हम ये नहीं कह सकते कि उनका रवैया ये है कि वो रेजिस्टेंट है और वो बिल्कुल अदालत का एहतराम नहीं करते। 3 जगह पेश हुए। ये वो जगह है जहां बिल्कुल किसी को भी आप भेज दे तो यहाँ तो बिल्कुल खंबे से खंबा छिलता है, यानी चिंता है, यानी कोई अंदर गुजर नहीं सकता। और यानी वहां इतना गैर महफूज है कि कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। तो इसके बावजूद अगर इस पे तुले हुए हैं और सारी फोर्सेस लगी हुई है और एक ऐसा मुकदमा जिसकी अब मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जो है वो शर्मनाक हद तक सामने आ चुकी। आरिफ साहब एक पॉइंट क्लियर बस कर दीजिएगा, जिस पर हम देख रहे हैं काफी बहस हो रही है कि जो अंडरटेकिंग है वो काबिले जमानत वारंट पर है या नाकाबिले जमानत वारंट पर उसका तलाक नहीं होता। ये होती है या आपकी ऐसी कोई अंडरटेकिंग है, और वो अंडरटेकिंग की मिसाल आपके पास ऐसी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब जो है वो सजा याफ्ता थे और 50 रुपए के एक अंडरटेकिंग यानी स्टाम्प पे अंडरटेकिंग दी गई और उसके बाद वो बाहर तशरीफ ले गए। तो इस केस में तो वो मौजूद है, पाकिस्तान छोड़ भी नहीं रहे और कोई उनका इस तरह का एविडेंस के साथ टेम्परमेंट करने का कोई खतरा है। आरिफ साहब, जिस तरह से हम रोजाना एक जो सिचुएशन भी देख रहे हैं मीडिया पर भी, खान साहब को जिस तरह गिरफ्तार करने का फैसला किया हुआ है और उनकी मज़ाहमत कानून की जबान में क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मुजामत जो है ना, मैं आपको ये सारा कानून से तो मावरा चीजें हैं। जो पुलिस अरेस्ट करने के लिए जिस तरह जा रही है उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन लॉ में नहीं है, और इमरान खान की तरफ से पेश ना होना ये भी कोई कानूनी बात नहीं है। मामला सारे का सारा कानून से मावरा हो रहा है। इसको कानून के अंदर रहते हुए तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक साइड को अगर आप डिफेंड करते हैं कि जी वो कानून के मुताबिक कर रही है तो फिर, और रियासत का अगर आप जिक्र करें तो रियासत की हिफाजत में आने वाला शख्स जो है, अगर उसकी जिंदगी के साथ यूं खेला जाए जो जिस तरह जिन्ने शाह के साथ खेला गया है या जिस तरह इनके बाकी लोगों के साथ किया गया है, कि आप गिरफ्तार होने वाला शख्स तो महफूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ गिरफ्तार होने वाला शख्स जो है वो इंतहाई बदतरीन पॉइंट है। बिल्कुल स्टेट की, रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि जिस शख्स को पेश होना है और उसको लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज का सामना करना पड़े, उसको जो सिक्योरिटी है वो भी प्रोटेक्शन, वो भी गवर्नमेंट की जानिब से या स्टेट की जानिब से, रियासत की जानिब से बिल्कुल मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। मान हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद ही हैं। अनवर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक। मीर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, एक तरफ हम देख रहे हैं बरतानिया का सफीर है क्रेग मोरे, वो इमरान खान के घर पर शेलिंग की मजम्मत कर रहा है। इमरान खान की जो हुकूमत गई है उसको CIA से वो जोड़े हैं, हुकूमत के खात्मे को। और दूसरी जानिब ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं इमरान खान की गिरफ्तारी पर, वो कह रहे हैं कि जो सियासी बहरान है वो मज़ीद पैदा होगा। उस पर PDM की जानिब से बड़ा हंगामा है। देखिए, PDM एक ऐसी जमात है जो कि एक अननेचुरल गैदरिंग है, ये नेचुरल नहीं है जी। अभी आपने देख लिया है वो अपना ये क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये हो गए शुरू PMLN के पीछे जी। फ्रंट लाइन पे PMLN है जी, जो कि फंसी हुई है और सारे मुतालबा कर रहे हैं आप इलेक्शंस कराओ। मेरा ख्याल PMLN तैयार भी हो जाएगी, नवाज शरीफ के कई बयान भी आ गए हैं, PPP नहीं इनको करने देगी, क्योंकि रियल जो कॉन्टेस्ट है PPP और PMLN का है। PTI जो है ये लाइक माइंडेड के साथ अलायंस कर लेगी, जो कि हुए हैं जी। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि इस वक्त मैं समझता हूँ PMLN जो है ये बहुत खतरे में है, ये एक सियासी जमात है, खतरे में है, और इसके पीछे
ये जितने भी आज हमायती खड़े हैं इन्होंने तितर बितर हो जाना, सिंपल एज दैट, जो कि अब हम बयानात में देख रहे हैं। सो ये जो इंटरनेशनली जो आपने अभी सवाल किया है कि इसके ऊपर देखें जो यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, ये नेचुरल नहीं है, दिस इज अननेचुरल। मुझसे कोई भी डिबेट करा लो, जिसको मर्जी बुला लो, हुकूमतें चेंज करने में CIA का बहुत रोल होता है पूरी दुनिया में। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आप देख लो, पाकिस्तान में देख लो, एक बंदा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, आप उसकी छुट्टी कर देते हो यार, नवाज शरीफ की जी, ठीक है, नवाज शरीफ तो बोला नहीं, ये तो पहला आदमी है पाकिस्तान में बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, आर यू विद अस और नॉट विद अस, उनकी छुट्टी करा दी। हम हर एक, आप किसी का भी मॉड्यूल देख लो, उसको निकाला गया है। ठीक है, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे एक CIA के ऑपरेटिव ने कहा कि हाउ डू वी गेट रिड ऑफ मिस्टर जरदारी, लैरी श्वार्ट्ज में नाम लेता हूं, अंडरकवर था CIA का, तो मैंने कहा तुमने जिस तरह वो मैंगोज का किया था जनरल ज़िया का, कर लो कुछ करना तुमने, यानी नहीं आउटडेटेड है, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग व्हाट वी वांट हिम टू डू। और क्या था सलमान, वो था कि वो जो ईरान की गैस पाइपलाइन उसके अंदर, उस पर इनकी गेम्स चलती हैं। साहब ने ये बहुत बड़ी बात एक्चुअली आज बताई, हमारे साथ शेयर की है। सलमान साहब, आपकी भी यही राय है जो अनवार ने सवाल किया है? अनवार साहब ने जो सवाल उठाया ना, आज की दुनिया में ना अब आप लोगों की वॉइसेस को बंद नहीं कर सकते हैं। दुनिया में लोग कंसर्न रखते हैं, और जितने इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दे दिए हैं पिछले 2-4 दिनों के अंदर, उससे उसका इम्पैक्ट तो आएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपको ज़ल्मे खलीलजाद की बात पसंद नहीं आई, आपको बरतानवी सफीर की बात पसंद नहीं आ रही, भाई आप अपनी बात खुद कर लें। यानी जो बात इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस में ज़ल्मे खलीलजाद ने की है, अगर आप उसके वो ट्वीट निकाल के देखें, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस को कह रहा है बहुत डीप हो गया भाई, इसका कोई रेजोल्यूशन तलाश करें। तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है? एक दूसरे के कपड़े उतार रही है, एक दूसरे पे तानाज़ानी कर रही है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां कर रही है। आप क्यों नहीं रेजोल्यूशन तलाश कर रहे भाई? अच्छा, अगर आपने कोई मशवरा किसी ने दिया है, आप उसके मशवरे के मुकाबले में कोई मुतबादल मशवरा निकाल लें, कोई आगे बढ़े तो सही, वे फॉरवर्ड तो निकालें। इस वक्त सलमान साहब वैसे किस पर है? अब जैसे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बार बार बात कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, तो वो फिर किसको देख रही है? फिर वो एस्टैब्लिशमेंट को देख रही है, चाचा जान तो उनके वजीर आजम है, या फिर वो उनके खिलाफ बात करिए कि आप मुहैया करें? सबको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर वो मांग रही है तो किससे मांग रही है? एस्टैब्लिशमेंट से। इमरान खान भी जब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही असल ताकत है, वहीं से मांग रही है। लेकिन मरियम की लेवल प्लेइंग फील्ड पता क्या है? इमरान खान की जबान बंद कर दें, इमरान खान के हाथ बांध दें, इमरान खान के पैर बांध दें, इमरान खान को घर से ना निकलने दें, इमरान खान को इंतखाबी मुहिम में ना जाने दें, उनको गिरफ्तार कर लें, उनको नाहिल कर लें। अभी ये राना सनाउल्लाह साहब और मरियम रोजाना भी यही कह रही है ना, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ साहब को अगर अपने मुकदमों से बाहर निकलना है, नवाज शरीफ के साथ नहीं, नवाज शरीफ के साथ अगर नवाज शरीफ ने आके लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा बनना है तो उनको पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा, अदालतों को फेस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई उनको स्टाम्प पेपर लिख के देगा, ले जी हम आपको भेज रहे हैं, और सुबह वो फ्लाइट से उठ के आ जाए, अब आपके खिलाफ सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आइए पाकिस्तान में हालात को फेस तो करें, वो फेस करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फिर ये कहते हैं जी इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं, चले मान लेते हैं, बाकी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट तो आज एस्टैब्लिशमेंट की आपको भी हासिल है, और जो सपोर्ट आप अभी अवाम की देख रहे हैं इमरान खान के लिए, जिस तरह से कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, हमने बहुत अरसे तक नहीं देखा कि इस तरह की कोई एग्जाम्पल सामने आई हो। जो PDM है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही है कि कारकुनान को मुश्तिल नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? लेकिन डीप इन साइड ये सब चाहते हैं इस तरह की स्ट्रीट पावर इन्हें भी मिले, इनके पीछे भी लोग निकलें जो कि कभी नहीं निकले। मैं अपने तजर्बे पर बात करूँ, ये जो रिजीम चेंज है ना, ये सारा का सारा मलबा जब भी मोरख लिखेगा, इसका जो सुसाइडर है ना, वो PMLN है। जो PMLN के साथ हुआ है ना, एक पॉपुलर पार्टी, और इस रिजीम चेंज के बाद जो उसका हाल हो रहा है इस वक्त, वो सबसे क्रिटिकल। ठीक, थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब, आपने टाइम निकाला हमारे साथ प्रोग्राम में। PJ मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है प्रोग्राम हिस्सा होंगे। और हमारा एक टाइम था कि जब पेट्रोल 1 रुपया भी उसमें इजाफा होता था तो हम सुबह से रात तक तनकीद देखते थे, लेकिन अब इस तरह के मुल्की हालात हमारे हो चुके हैं कि जो क्योस है, मीडिया पर भी देख रहे हैं, मुल्की सियासत में भी देख रहे हैं, दुआ यही कर सकते हैं कि पुरअमन सिचुएशन हो और जो ये एंड है ये भी पीसफुली ही हो। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Welcome back and good morning once again in Neo Pakistan with Anwar Khawer and Nabi Hijaz Khan। तो अनवार, कल का मैच
पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान इज ऑलरेडी इन फाइनल। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। लाहौर का मौसम तो वैसे बहुत अच्छा हो चुका है, मैच भी उतना ही एंटरटेनिंग भी चेंज हुई मौसम के बहुत अच्छा होने की वजह से। जिन लोगों को था कि हम जो इतवार है वो ग्राउंड में गुजारेंगे, तो अभी भी वीकेंड ही है। कौन जा रहा है फिर फाइनल में? मुल्तान के साथ किसका टाकरा होने वाला है? इंशाल्लाह लाहौर को हम देखेंगे, क्योंकि लाहौर की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल बहुत अच्छी रही। डिजर्व करते हैं वैसे फाइनल में जाना, भी करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस भी वही जीते हैं। सबसे बैलेंस टीम अभी तक की फेवरेट टीम भी लाहौर रही है। और जिस तरह से कल पेशावर ज़ल्मी ने लेकिन परफॉर्म किया है, एकदम से हैरान किया है, वो भी काबिल तहसीन है, क्योंकि 14 ओवर्स में 128 रन बना चुके थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऐसा लग रहा था कि अब इन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन एकदम से फिर जो विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि बारह हम यही बात कर रहे थे कि जो पेशावर की बॉलिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ। लेकिन लाहौर का भी एक ड्रॉबैक ये है कि जिस तरह से अगर वो पहले चेस करने में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे ख्याल में अपना जो एनालिसिस है वो करेंगे, लेकिन उसके साथ टीम को भी पैगाम दे देना कि अगर मंडे को हम जब आएंगे, आज जुम्मे का दिन है और लाहौर जीते, तो ऐसे ठंडे ठंडे नहीं आना भाई। कोई जरा मिठाई शिठाई, कोई ढोल कोई जरा कभी अच्छा आगाज भी करे, जरा अच्छी अच्छी खबरों के साथ भी, जरा हैपनिंग भी। क्यों पीजे मीर साहब? जरा बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं पता कि जीता अगर आता है तो क्या संडे को पब्लिक हॉलिडे है? अच्छा गुमान कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा गुमान कर रहे हैं। छुट्टी किसको है? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एक रवाक पास किया कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखें, पाकिस्तान के पास $1 मिलियन नहीं है अभी। $1 मिलियन का सवाल करें, वो बड़ा सवाल है। ये बड़ा अच्छा PSL कल्मिनेट हो रहा है। आप इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, जो टीम कहते थे इतनी अच्छी नहीं कर रही है, पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया। लाहौर अनप्रेडिक्टेबल है, रिकॉर्ड अच्छा है। लास्ट मैच में नहीं चल पाया, बिल्कुल 100 भी क्रॉस नहीं किया, 76 पर गालिबन पूरी टीम वो आउट हो गई। ये जो है ये आपका मेंटल टेस्ट होगा कल। अब कल मेरी नजर में देखो, पेशावर जो है इसने बाउंस बैक किया है और ये अब आया आगे, तो ये एक ऑन हाई खेलेगा लाहौर के साथ, क्योंकि ये मैच जीते हुए। तो जब आप जीत के आते हैं तो आपका मोराल वैसे ही ऊंचा उस पर है। सो उस लिहाज से यस, I'll give an edge, psychological edge. लेकिन यहाँ साइकोलॉजी लाहौर ने नहीं लगानी, इन्होंने लगानी है स्ट्रेटजी। and they have to work on that. साहब, जैसे हम देख रहे थे इस्लामाबाद की टीम पर, जो अनवार हम शुरू PSL के सीजन से हम सुन रहे थे यही तबसरा और देखा भी कि जो टीम है सबसे फाइन टीम है, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, बैलेंस टीम है, इनकी बैटिंग भी बॉलिंग। इस तरह कराची की टीम का अक्सर यही हमने देखा भी और PSL में भी उसका कि उनकी टीम उस तरीके से डिजाइन नहीं हो पाई थी। तो इस्लामाबाद का कल आउट हो जाना, पेशावर का जीत जाना, ये भी थोड़ा सा देखें। हम सारों को किस तरह गेज करते हैं कि देखें उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है, उनका ये है तुक्के वाली गेम, T20 जिसका लग गया और आप कहेंगे वाह क्या देखो कितना अच्छा खेल गए। यही लड़के अगर रन्स नहीं करते, विकेट्स नहीं लेते, देखो यार इनकी तो स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। सो इसके अंदर वो है क्विक ड्रॉ मेक ड्रॉ, ठीक है, जो जल्दी से अपना वक्त के ऊपर परफॉर्म कर जाता है। और वक्त मींस कि जहां उसको स्लॉटिंग मिलती है उसके अंदर वो परफॉर्म कर लेता है। पावर प्ले के हो गया या मिड ड्रिफ्ट के अंदर आप चले जाते हो, वो होती है आपकी, मैं कहता हूं कि एक बोनस पॉइंट। स्ट्रैटेजी आप जो लेके चलोगे, अगले के पास भी स्ट्रैटेजी होती है। और ये जो क्लैश है, ये बॉल टू बॉल, ओवर टू ओवर चलता है, ठीक है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक होता है एक स्वीट स्पॉट बैट के ऊपर, जिसकी टाइमिंग एक चल जाए तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कल अभी जो आज जो मैच होगा, आपको क्या लग रहा है? पेशावर वर्सेस लाहौर, बाबर वर्सेस शाहीन, वो अब किस तरह की परफॉर्मेंसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लाहौर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या पेशावर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं? अनवार, अभी आपने बात की वेदर की। आज वी डोंट नो कि ये वेदर किस तरह होल्ड करता है, शाम तक कैसे जाता है। फिर उसके बाद टॉस पे डिपेंड करेगा, घास आपकी गीली होगी। खैर अब तो वो रस्से भी आ गए, यू कैन क्लियर द ड्यू एंड वाटर, वो भी है। सो इसमें कई फैक्टर्स होंगे जो कि आज इन्वॉल्व होंगे, पर्टिकुलरली द वेदर फैक्टर जो कि बड़ा है। लेकिन मैच यस अफरीदी तगड़ा मैच हो ठीक हो गया। और अच्छा, एक मैं PSL से हटके आपसे एक बात करना चाहूंगा, जो कि अभी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी टीम का भी एक
मैच सीरीज शुरू होने लगी है, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? हमने देखा कि जो 5-6 खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया गया, जो हमारे की प्लेयर्स थे, शादाब को कैप्टन बनाया गया, और बातें यही सुनी जा रही हैं कि अब शायद जो कैप्टनसी है T20 की, वो शायद इन फ्यूचर बाबर के पास, और तीनों फॉर्मेट्स की भी डिफरेंट कैप्टन। ये डिपेंड करता है, ये इंग्लैंड ने शुरू किया था शुरू में, 3 फॉर्मेट्स के उन्होंने कैप्टन भी, लड़के भी दूसरे रखे थे। आप 2-4 लड़के हमेशा रखते हैं कि जो कि हमेशा एडजस्टेबल है। आफ्टर ऑल वनडे जब आप खेलते हो, उसके बाद ये लड़के टेस्ट मैच खेलते हैं। अब इसको क्विकर फॉर्मेट में चले, बेहतर फैसला होगा, बेहतर फैसला होगा ये। आई थिंक कैप्टन्स डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह आपने शादाब का नाम लिया, ये एक अच्छी एक विंडो है कि जिसके अंदर आप उसको गेज कर लोगे कि यार इसकी परफॉर्मेंस ये किस तरह कर सकता है, प्रेशर में है क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान इज नॉट एन इजी टीम टू प्ले विद, स्पेशली इन शारजाह, क्योंकि वो भी वहीं पर ज्यादा खेल रहे हैं, जैसे हम भी पहले वहां पर ही ज्यादा क्रिकेट अपनी खेलते रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर कल फाइनल है, वीकेंड है ऑब्वियसली, तो बेस्ट विशेस अनवार अपनी टीम को देखें, आप पैगाम दे दे लाहौर का। बहरहाल पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया। ये जीत दिलवानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से लास्ट PSL के एडिशन में भी हमने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, लाहौर और मुल्तान थे। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं। पीजे मीर साहब का बहुत शुक्रिया, वो आज हमारे साथ मौजूद थे इतने लंबे वक्त के लिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ट्रेवल करना, दुनिया घूमना हर एक को पसंद है। अनवार, जब हम भी काम करके थक जाते हैं तो प्लान करते हैं कि कुछ वेकेशंस होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी हमारी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, कुछ लोग बाहर वेकेशन करते हैं, कोई अपनी गाड़ी पर दुनिया पर सफ़र पर निकलता है, कुछ लोग हवाई जहाज़ पर निकलते हैं, कोई लोग शिप पे जाते हैं, तो दुनिया की सैर के लिए निकलते हैं। मगर साइकिल पर दुनिया घूमना एक बहुत ही मुनफरिद और अनोखा तजुर्बा है, और आज कुछ ऐसे ही मेहमानों से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ये शानदार एडवेंचर किया है, और इन मेहमानों का ताल्लुक है ब्राजील से, जो आज हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल, 21 ममालिक से ये गुजरे हैं, पाकिस्तान पहुंचे हैं। जिस तरह से नबिया बता रही है कि ट्रैवलिंग का शौक हर किसी को होता है, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ नबिया जरूर एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में अगर हम विजिट करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जो बाकी ममालिक हैं या जो बाकी लोग हैं उनका रहन सहन कैसा है, तर्ज अमल कैसा है। तो 21 ममालिक से गुजर कर ये पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। यकीनी तौर पर सफ़र बिल्कुल आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि ये फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा शायद मुश्किल टास्क होता है। बीइंग अ मैन आपके लिए बहुत ईजी है चीज़ों को फेस करना, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको आती है, चैलेंजिंग है। वेदर हर मुल्क का अपना होता है। जब भी आप किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई ना कोई वहां पे बीमारी होती है, वायरस लग जाते हैं। बात यह है कि हम लोग अपना सोच रहे हैं, आप भी एग्री करेंगे, आपने भी रिसेंटली ट्रैवल किया, कि जब हम लोग ट्रैवल प्लान करते हैं तो जो खवातीन होती हैं, जब बच्चे साथ होती हैं तो बहुत सारा लगेज बन जाता है। मेरा मियां हर वक्त मुझसे कि तुम किधर जा रही हो, इतना सामान क्या हो गया है, और मैं शर्मिंदा भी हो रही होती हूँ अंदर अंदर से। तो आज हमारी फैमिली जो ब्राजील से आए हैं, उनसे ये भी लाजमी पूछेंगे कि इसको किस तरह से वो मैनेज करते हैं। लेकिन इस टूर की जो सबसे अच्छी बात हुई कि इनकी जो मुलाकात है वो लाहौर में सीनियर अदाकार काशिफ महमूद के साथ हो गई। जो वो अब वक्त है अपना वो काशिफ महमूद के साथ ही गुजारे हैं, क्योंकि काशिफ एक साइकिलिंग क्लब है जिसको वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर चुके हैं। उनके पास जो राइडर्स हैं, मैंने अभी जब ब्रेक में उनसे सवाल किया है तो जितने भी वो बाइसिकल के वो तमाम एक ग्रुप बन चुका है, जो लोग मौजूद हैं, 2400 मेंबर्स होना किसी भी साइकिलिंग ग्रुप के पाकिस्तान जैसे कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाने पीने का शौक है, फिटनेस का शौक नहीं है, लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं करना चाहते। तो काशिफ भाई भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, ब्राजीलियन फैमिली मौजूद है, जिनमें सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा क्रिस इज विद अस। उनके जो बेटे हैं जुमांजा हैं, उनकी बेटी है सोहालिया है, यूमी उनकी बेटी हमारे साथ। इनको ब्राजीलियन लैंग्वेज में वेलकम अनवार कहते हैं, अगर मैं ठीक कर पाऊं। वी वुड लाइक टू वेलकम यू इन पाकिस्तान, इन लाहौर। बेमविंदो, बेमविंदो, डिड आई से इट राइट? सी, यस, ओके, वेरी गुड।
ठीक है, तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं पहले काशिफ भाई से हमारे लिए, क्योंकि मैं स्टोरी थोड़ी सी जानना चाहूंगा कि आपका जो ये साइकिल क्लब है उसके थ्रू पहले से ही ये कोई प्लान था कि ये निकल रहे हैं ट्रिप पर, या फिर कैसे ये मुलाकात हुई? नहीं, इनके ज़हन में ये था कि पाकिस्तान में तो साइकिलिंग होती नहीं है और पाकिस्तान में तो कहाँ पे कोई साइकिल चला रहा होगा। अच्छा। इनको यही पता था। पहले तो इनको बहुत डराया गया कि पाकिस्तान ना जाओ, बहुत ही मुश्किल कंट्री है, बहुत मार देंगे और इस तरह के हो जाएंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, क्रिस और इनकी तीनों बेटियों ने जो फैसला किया है कि ये पाकिस्तान आए और ये ताफ्तान बॉर्डर ईरान से आए और कराची से फिर ये लाहौर जो है वो 3 हफ्तों में पहुंचे। ठीक है। तो लाहौर में ये अपने होस्ट के पास जो था उनके पास थे, तो ये एक दिन बार्बर शॉप पे गया अपनी ट्रिमिंग कराने के लिए। तो वहां पे कुछ उसने बताया कि हमारे इलाके में क्लब है, काशिफ भाई का क्लब है। तो बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान में साइकिलिंग क्लब कैसे है। तो फिर इंस्टा से इसने हमें कांटेक्ट किया और जब ये हमसे मिले तो इनके साथ फिर हमने राइड की। फिर ये बहुत हैरान हुए कि पाकिस्तान में साइकिलिंग, तो फिर ये फिर सफर आगे। क्रिस से बात कर लेते हैं, उससे जानते हैं। क्रिस, ट्रैवलिंग विद किड्स एंड विद फैमिली, इट्स not an easy thing. It must be very challenging and difficult for you. How did you plan it all? There's no planning. Of course, before you start the trip, you have to make a little bit planning. Which kind of equipment you need? Are you prepared for every kind of climate conditions? You have enough spare kits for the bicycle, because our bicycles are very special too. So it's not easy in some countries to find a new wheel hub or a new tire. So you have to be prepared, of course. Okay, so kids were happy with your plan, or you forced them for this? You can ask them. It's better they give you the answer. So Juman Sahab, I want to talk to you. If you can you please transfer the mic? Give him the mic. I want to ask you, so your father forced you, or you liked the plan? For me, it didn't really matter, but I like it. Okay. I didn't was forced, so I had a choice. But what about your studies? I do it all online classes. Okay, online classes. Homeschooling. So how's the experience going? Very good. Very good. Okay. Of course, you have the main experience. point is this, that they start their journey 2.5 years ago. Okay, that is the point. So 2.5 years. Since 2.5 years, they are traveling on bicycle. And since this day, they travel 22,000 kilometers. That's amazing. Can you please transfer this mic to your little sister? First of all, you know, this brave lady also traveled to 22,000 kilometers. That's amazing. That's amazing. Clapping बनती है बिल्कुल, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है. It's not that easy. मतलब हम साइकिल पर लाहौर में अगर ट्रैवल करने की बात करें, आधा घंटा शायद बस हो जाए हमारी. तो उठ के पानी का गिलास नहीं पीते. ये मदर है, इनको बहुत अच्छे से चाहिए. मैं तो अपने बच्चों को बहुत ट्रेन कर रही हूँ अभी से, ताकि बड़े होके ना वो मसाइल का सामना ना करना पड़े जो हमारी अम्माओं को करना पड़ता है. So Halia and Yumi, first of all, welcome here, and you are beautiful. Mashallah, you have beautiful hair. Beautiful hair. Tell me, are you enjoying here? You stay in Pakistan? Yes or no? You like Pakistan? Ob ich stehe? Yes, of course, because the people are really friendly and I like the culture, and here are the landscapes really nice. Have you tried Pakistani food, Pakistani soups, Pakistani spicy rice, biryani? Have you tried it? Yes. Yes. Okay, तो काशिफ भाई क्या मतलब खाना पीना कैसे चल रहा है, किस तरह से, क्योंकि बिल्कुल कल्चर डिफरेंस. रात को तो क्रिस ने हमारे लिए खाना पकाया, बिकॉज दे कुक देयर फूड ऑन वुड फायर, और लकड़ी में खाना पकाते हैं. अच्छा. और जब मैंने देखा तो मैंने इसको कहा कि रात को जो है व्हाट वी हैव अ डिनर लास्ट नाइट, स्पैगेटी बोलोनेज. सो बहुत मुश्किल जो ना ये नाम जो भी है ये, तो बहुत ही डिलीशियस था. और इसके अंदर जो खूबसूरत चीज जो थी, स्पाइसी, ब्राजीलियन भी स्पाइसी खाते हैं. ठीक है. इसने उसके अंदर बीफ डाला और उसके अंदर बहुत सी सब्जियां डाली और उसके अंदर स्पैगेटीज थी. लेकिन इसने जो सब्जी है उसको बहुत ज्यादा नहीं पकाया और खड़ी खड़ी सी सब्जी रखी और बहुत ही टेस्टी थी. जो हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर बात करते करते रह जाते हैं ना कि हम जितना खाने को अपना पका लेते हैं और जितना ऑयली रखते हैं तो खाने की जितनी अफादियत होती है वो खत्म हो जाती है. तो वैसे तो हम वेस्ट से बहुत सारी मिसालें लेते रहते हैं, लेकिन इन मामलों में जो अच्छी चीजें हैं वो हम थोड़ा सा उसमें लैग कर जाते हैं. ये फैमिली जो है पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल बन सकती है. यू नो, पाकिस्तान के इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, आप भी लाहौर में रहते हैं, बिंगा लाहौरी, हमें बहुत शर्मिंदगी है कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड तरीन शहर है, और उसके अंदर
साइकिल जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमने ये जो आशियाना, ये जो ACC लिखा है, दैट्स आशियाना साइकिलिंग क्लब, इसका जो मेन मोटिव है या मेन टैग लाइन है वो है हैप्पी फैमिली साइकिलिंग की। और हमारी जो मेन टारगेट लाइन है, दैट्स साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन, एंड बिलीव मी दिस मेडिसिन नीड ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। और ये अगर दुनिया का चक्कर साइकिल पे लगा सकते हैं तो हम अपनी ग्रोसरी, अपना पैराडॉल, अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं साइकिल पे भेज सकते। एक जमाना था, मुझे उस्मान पिज़ादा के साथ आजकल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि जमाने में लाहौर डिक्लेयर एज अ साइकिल सिटी, लेकिन हमने जहां पे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमने साइकिल को एक गरीब की सवारी के साथ तशबीह दी है कि अगर आप नबिया साइकिल चलाना शुरू कर देगी तो शायद उसके हम शायद समझेंगे कि नबिया के हालात बहुत खराब हो गए हैं। लेकिन साइकिल जो है, अगर आप 30 मिनट्स की नॉर्मल साइकिल चलाएंगे तो बिलीव मी आपकी जिंदगी में 360 का चेंज अगर ना आया तो आप मुझे इस पर मजीद भी आई थिंक थोड़ी सी में बात करने की जरूरत है। मैसेज भी मैं लाजमी तौर पर लूंगी, लेकिन क्रिस के मौजूद हैं तो उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। क्रिस, यू हैव ट्रेवल्ड 21 कंट्रीज, सो टेल मी अबाउट पाकिस्तान, हाउ डू यू लाइक इट एंड स्पेशली people and the hospitality? Yeah, that's it's difficult to say what's the most beautiful part of Pakistan, but I think it's the people. Yes, because when we came here the first day at the border police, they invited us to have a breakfast with them, and they treated us so well, and it continues day by day. Every day we meet a lot of nice people. They always offer us help, or they offered us a place to sleep. So that makes Pakistan special. The people, they are so hospitality, and they have a big heart. They are so kind. That makes Pakistan special. You can really be proud to be a Pakistan. Have you learned few words of Urdu in these few days? Yeah, we learned something like pani, roti. I don't know it's an Urdu word, but that's the word. Yesterday, Sohalia say my wife that Geti Chachi, Geti Khala. She is very smart. We बहुत जल्दी सीख लेती है. They pick up the words. I would like to teach you one phrase. Will you speak that? Of course. Are you ready? I'm ready. Okay, kids, are you ready? Punjabiyan di balle. Oh, that's a tongue breaker. That's a tongue breaker for you. जैसे हमारे लिए भी tongue breaker था. I tried. पंजाबियां दी बल्ले. पंजाबियां दी बल्ले. Kids, can you join? Can you join us? हम सब इकट्ठे बोल देते हैं, भाई हमारा कल्चर भी है, हम पंजाबी भी हैं और हमारे मेहमान। आपने बहुत ना डिफिकल्ट लफ्ज मुश्किल हो गया। अच्छा चले, बच्चों को नहीं कहते। बल्ले अगर वो हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया तो। But you tried really well. But you tried, yeah, it was good. What was the motto behind that journey? I think every one of us have different reasons why he do this journey and different motivations. But my one is first of all, it's the feeling of freedom. Yes. In the moment when you leave your home and you are sitting on a bicycle, you leave all the problems, all the difficulties of life, the routine, and you leave it all behind you. You feel free like a bird in this moment, and that is I never felt this before. Yes. So, and the second part is I want to give my children the best education, and they can learn things what they cannot learn in the school. The school, the normal school. What do you think that what these kids are, gaining from this trip and traveling? I'm sure it's not easy, but I'm sure that experience is beautiful. Yeah, otherwise they wouldn't travel anymore. If they don't like traveling anymore, I told them, if any one of you is not satisfied anymore, come to me, tell me, we take the next plane back to Brazil and then the trip is over. That's no problem. Yes. Okay. But since 2.5 years, everybody like keep going. And their mother also, once in a week, she asked them, please come back, I miss you. And they told them, mother, we have to visit this country, we want to reach this country, we come back later, but not now. So you may tell me, are you missing your mama? Yes, okay.
So, do you guys want to go back early, or is there any further plans? I want to first make the travel because it's really nice to travel, and then we go to back to Brazil. Yes, and we want to visit more countries. Okay, so can you pass the mic so we can talk to her as well? So, what are you gaining from this journey? What's your experience? My experience are very good, and I like to travel around the world because I can see more cultures and religion and more animals and plants, and I can learn much of Beautiful. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम अपने ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं तो हमारा ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट बहुत हो जाता है कि इसमें लग्जरी भी ऐड हो जाए, बहुत सारा सामान, इस तरह से मैंने जिक्र किया, हम चले जाएं, और जब हम जाते भी हैं तो हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहे होते हैं बजाय कि हम उस फील को एंजॉय करें, महसूस करें। बेसिकली ना हमारे मास्टर के अंदर एक चीज जो है ना बहुत पेनिट्रेट कर चुकी है, वो है शो ऑफ करना। हम हर चीज के अंदर जो है शो ऑफिंग का आंसर ले लेते हैं, कौन सा होटल होना चाहिए, कैसी कपड़े होने चाहिए, बाहर जाएंगे तो क्या होगा। हमारा लगेज जो है वो इतना ज्यादा है कि अब आप ये देखिए, ये ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए मैंने इनसे जो पिछले 1-10 दिन में सीखा है, दे आर द मोस्ट सिंपल पीपल आई एवर मेट इन माय लाइफ। इतने सादा लोग हैं कि इनके लिए वेदर रेजिस्टेंट, मतलब इन्होंने कहीं सोना है, अगर होटल नहीं मिला तो इनके पास टेंट है, ये टेंट खोलते हैं और उसके अंदर सो जाते हैं। दे हैव ओनली 3 क्लोथ्स, 3 कपड़ों के साथ, एक पहनते हैं, एक रखते हैं, एक धो लेते हैं। ये 3 कपड़ों के साथ इन्होंने पूरी दुनिया को ट्रैवल किया है। और इनके पास एक, आप यकीन करें, मैंने तो पिछले 2-3 दिन से 2-3 दफा जो है वुड फायर में लकड़ी के बालन के ऊपर खाना पकाया हुआ इनका खाया है, तो वो इतना टेस्टी है, नेचर के ये इतने करीब है। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसे पूछा व्हाट यू ऑब्जर्व अबाउट अस, तो इसने एक इतनी अच्छी बात की कि मैं हिल गया। मैंने पूछा कि पाकिस्तानियों को तुमने कैसा पाया जर्नली। He said कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके अंदर एक डर है, यू आर द fear people, आप एक डर के, एक खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। fearless people मैंने नहीं देखे, और मैंने अपनी जिंदगी में इतने fearless people नहीं देखे। इतने आजाद हैं ये, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और अगर हमारे अंदर किसी भी किस्म का कोई भी खौफ होगा तो खौफ जो है वो डायरेक्ट मैदे पे असर करता है। और अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है, हमारी हम देखें कि हमारी एवरेज एज जो है आज 50-55 क्यों आ गई है, उसके अंदर ये डर, खौफ है, सोसाइटी का खौफ है, कार नहीं है उसका खौफ है, मोटर बाइक नहीं है उसका खौफ है, कपड़े नहीं है उसका खौफ है, अच्छे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे उसका खौफ है। इतने और ये सब खौफ क्यों है? क्योंकि ये दूसरों को सब दिखाने हैं। जो शो ऑफ वाली बात की, इस बच्ची ने बड़ी प्यारी बात की, सुहालिया ने, अनवर, शी सेड कि डिफरेंट कल्चर मुझे देखने को मिल रहा है, जो अपने एक्सपीरियंस, देखिए छोटे से बच्चे हैं लेकिन आप उनका विजन देखें, बन रहा है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में घूम रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिल रहे हैं जिनकी मुख्तलिफ सकाफत है, जिनका मुख्तलिफ रिलीजन है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले ठप्पा लग जाता है ना कि ये ठीक है, ये गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात एडजस्ट करना। ये अपने एनवायरनमेंट के साथ ऐसी इतनी जल्दी एडजस्ट करते हैं कि अमेजिंग है। कोई डिमांड नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, इतनी सिंपल लाइफ करते हैं और गैजेट से बहुत दूर हैं। ये बच्चे टैब पे प्लेइंग वो नहीं करते, खो चुके हैं हम लोग, ये नेचर को एंजॉय करते हैं। देखिए, बीइंग अ पेरेंट हम सब की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों के हाथ में गैजेट्स ना हो, टैब्स ना हो, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन दिस गाय मेड इट्स पॉसिबल फॉर देम एंड ही इज अ रोल मॉडल फॉर देयर डॉटर्स। और सबसे बड़ी बात मैंने से एक और सीखी, मैंने से पूछा कि कब खत्म करोगे ये, इस पूरे वेंचर के पीछे क्या है? उसने कहा ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ माय डॉटर्स। ये जो बेटियों की वजह से जो इसने रिस्पेक्ट का लफ्ज किया, कहता है कि आई वांट दैट द होल वर्ल्ड जो है ना रिस्पेक्ट करे मेरी बेटियों की। और नेटफ्लिक्स ने इनकी जर्नी को पिक किया है। लास्ट मिनट है हमारे पास, तो क्रिस, इज देयर एनी मैसेज यू वांट टू गिव पाकिस्तानी पीपल एंड टू योर पीपल? A message. Oh. Quickly. I think they should be less fearful, because if you feel too much fear, you stop yourself of many things you could do in life. Yes. For example, cycling. Yeah, many people, they told me, "Oh, I would like to use my bicycle, but it's too dangerous," and you know.
forget about all these things. Just do it. Okay. Chris, thank you so much for joining us in Neo Pakistan. It was a great meeting with you and with your kids. Have a great stay here in Pakistan. काशिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और इन प्यारे बच्चों से हमारी मुलाकात करवाई। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।